मणि कौन है? साहब मैं हूँ मणि। जानता है ना तेरे दोस्त मुकुल का मर्डर हुआ, उसी बारे में बात करनी है तेरे साथ। लेकिन साहब मैंने तो नहीं किया। थाने चल के बात करते हैं। साहब हमेशा कहता रहता था कि जॉब लगेगी तो पैसे दे दूंगा, ना उसकी जॉब लग रही थी और ना वो पैसे लौटा रहा था। तो साहब मैंने मार दिया और साहब मैंने उसके मामा मामी को भी कह दिया कि वो बिजनौर चला गया है। मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूम रहा था और वहीं पे तूने मुकुल का मर्डर किया। कौन है औरत? साहब मैंने नहीं देखा कभी इसको। हमें तब लग रहा था कि हमने बड़ी आसानी से इस मर्डर केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन तब इस मर्डर केस का असल राज हमारे सामने नहीं आया था। एक तरफ हमने उस लड़के की मुकुल नाम से पहचान कर ली थी और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट औरत उसे राघव मानकर याद कर रही थी। अब सवाल यह था कि वो मुकुल था या राघव। ये एक रहस्य से भरी पहेली थी और मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। अब इस केस में एक अजीब सी आंधी आने वाली थी जो मुझे और मेरी टीम को हिलाकर रख देने वाली थी। साहब वो दोनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी और बहुत ही चालाकी से इतना महंगा मोबाइल चुरा कर भाग गई। उनमें से एक का बैग है ये, पर देखिए तो क्या क्या भर रखा है। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कुछ दिन पहले वो दोनों बच्चियाँ एक दुकान से चिप्स का पैकेट चुरा कर भाग रही थी, तो मैंने उन्हें देखा था। मैंने उनसे उनका नाम भी पूछा। तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल। सर उसके बाद मैंने उन्हें पूछा कि आपका घर कहाँ पे है। वो कीर्ति नगर में एक घर के पास मुझे ले गई। सर मैंने फिर उन दोनों बच्चियों को घर के बाहर छोड़ा, लेकिन जब मोबाइल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में मैंने उन दोनों बच्चियों को देखा, बाद में मैं फिर उस घर पे गया, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से बातचीत की तो पता चला वो घर रमेश पांडे नाम के किसी आदमी का है और उन्होंने बताया कि उनको 2 बच्चियाँ भी है। तुम बता रहे हो कि उन बच्चों ने तुम्हें अपना नाम बेनज़ीर और नफीसा बताया था और तुम उस घर को रमेश पांडे का बता रहे हो। तो ये रमेश पांडे बेनज़ीर और नफीसा का बाप कैसे हो सकता है? ये जान के मैं भी हैरान हूँ। शायद उन बच्चियों ने अपना नाम मुझे झूठ बताया था और तुमने उन पर भरोसा करके उन्हें जाने दिया। सर मुझे उन पर शक हुआ था, लेकिन रमेश पांडे और दोनों बच्चों के बारे में अच्छे से पता करो। ओके सर। कोई थी। हाँ लेकिन हमने देखी आज है और देखते साथ ही हम आपके पास चले आए। देखिए आपने अभी हमें बताया कि जब आप मुकुल के कॉलेज गए तो आपको मुकुल के कॉलेज से पता चला कि 7 महीने पहले ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था और वो हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहने लगा था। तो वो पिछले 7 महीने से कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन साहब हॉस्टल वाले कुछ सच हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम हॉस्टल छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया चल रहा है पापा, लेकिन एक बात है। कैसी बात है? पापा वो ना मैं कुछ दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना है। आपका बेटा आपसे किस सरप्राइज की बात कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। सर 1 मिनट। सर इस जनक का फोन नहीं लग रहा जिसने मुकुल नाम से उस लाश की शिनाख्त की थी। सिंह कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें जनक के घर भेजो और राम मनोहर कॉलेज में भी पता करो कि ये राघव वहां पर स्टूडेंट था क्या। ओके सर। देखिए जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तो जहां पर हमें इसकी लाश मिली वहीं पास के मार्केट में ये इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। अब जानते हैं इसको कौन है ये लड़की? नहीं साहब हम इसे नहीं जानते। की पहचान पता कर रहे थे। उन बच्चियों की तलाश में हमने कई ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लिया था जिनका सरनेम और निकनेम पुरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस केस में किसका किससे ताल्लुक था ये अब भी रहस्य बना हुआ था। सुधा आंटी, कनिका, सॉरी बेटा वो मेरी आँख लग गई थी। हाँ वो कुमकुम को लेने आई थी। कुमकुम तो यहाँ आई नहीं बेटा। आई नहीं, पर मम्मी ने कहा था ना आपको कि जब वो स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ रख लेना। हाँ वो उन्होंने कहा था, लेकिन कुमकुम तो आई ही नहीं यहाँ और दोपहर से मैं भी सो ही रही हूँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्या हुआ सुधा? अरे वो कुमकुम नहीं मिल रही जी,
कहाँ चली गई है? नहीं मतलब पता नहीं, मतलब कहीं गायब हो गई है कोई। सर, हम अपनी बड़ी बेटी की शादी के कार्ड बांटने गए हुए थे। वापस आए तो पता चला हमारी छोटी बेटी कुमकुम अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। आप लोगों ने कुमकुम के स्कूल में पता किया? हाँ सर, स्कूल वालों ने बताया कि वो छुट्टी के वक्त वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप लोग हमें कुमकुम की एक फ़ोटो दीजिए, हम लोग पता करते हैं। सोनू, जुबैर ने 2 बच्चियों का फ़ोटो भेजा है, स्कूल की है। बोला इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देख कौन से काम में डाल सकते हैं। चुप चुप, बिल्कुल चुप। मुंह बंद। रो रो के दिमाग खराब मत कर मेरा, वरना हाथ पैर तोड़ने की जगह तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा मैं, हैं? और फिर तुम दोनों को भीख मांगना है अंधी बन के। तेरी वो स्कूल ड्रेस वाली बच्चियाँ चाहिए मुझे, कीमत बोल। देखिए ये फुटेज आपके घर के पास के चौराहे का है। कल स्कूल से आते वक्त कुमकुम यहाँ तक आई थी। आप लोगों को किसी पे शक? सर तब तो हम बाहर थे, हमने सुधा आंटी को भी कहा था जब कुमकुम स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ में रखना, लेकिन सर वो कह रही थी कि वो वहाँ पे आई ही नहीं। सर कुमकुम कल अगर यहाँ आई होती तो मैं आपसे झूठ थोड़ी ना कहती। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रही हैं, हमें मालूम चला कि कुमकुम का आपके घर में काफ़ी आना जाना था और आप भी कुमकुम को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कुमकुम को कौन गायब कर सकता है? सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुमकुम के घर वाले उसको लेकर थोड़े लापरवाह ज़रूर थे। देखिए साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल सर बात ये है कि कुमकुम अपने घर से प्लेन फाइल हुई है, सबको स्कैन करो। अब हमें सिर्फ नफीसा और बुलबुल ही नहीं बल्कि उस वैन की सभी बच्चों के बारे में पता करना है। श्योर सर। उन बच्चों का यह केस किसी बड़े अपराधी से जुड़े होने की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त हमारे पास 2 ही क्लू थे। एक, नफीसा की दादी का वो 8 डिजिट का नंबर जिससे हम पॉसिबल 10 डिजिट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे काम को आसान कर सकता था। और दूसरा क्लू था वो शब्द पुरी जो ओमी ने हमें बताया था, लेकिन ये भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ था। फिलहाल हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जल्दी हमें राघव के उस घर के बारे में पता चला जहां वो हॉस्टल छोड़ने के बाद से रह रहा था। सर ये दोनों लड़का लड़की पिछले 7 महीने से मेरे यहाँ किराए पे रह रहे थे। दोनों मियाँ बीवी थे सर। पिछले कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ है, वो मुझे लगा कहीं बाहर गए होंगे। उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? सर राघव, इसी नाम से मैंने एग्रीमेंट बनवाया था। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी को लेकर भी आ गया था। ये एग्रीमेंट तो सिर्फ राघव के नाम का है। उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम पिंकी था, बस इतना ही मालूम है। राघव ने शादी कर ली? जी, और आपके बेटे राघव ने सिर्फ शादी नहीं की बल्कि उसकी पत्नी पिंकी प्रेग्नेंट भी थी। आपको सच में पिंकी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? इन्हें मैं भला क्यों छुपाने लगा? हमें तो इस बात का ताज्जुब है कि उसने हमको बताए बगैर शादी कैसे कर। जिस तरह से राघव ने अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, हो सकता है उसी तरह से पिंकी ने भी अपनी शादी की बात अपने घर वालों से छुपाई हो। सर आपका मतलब ये एंगल ऑनर किलिंग का है, लेकिन मनी तो बोल रहा था कि उसने राघव को मारा है और राघव ने उसे अपना नाम मुकुल बताया था। और ये जनक जिसने मनी पर शक जताया था, गायब। कहानी काफी अजीब है, उलझती जा रही है। सिंह एक काम करो, इस पिंकी के घर वालों का पता करो, हो सकता है इस अजीब सी कहानी का यहाँ से कोई क्लू मिल सके। ओके सर। सर कंट्रोल से फोन आया, मोती नगर में 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं। सर ये वो बच्चियां नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों ने भी उसी तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है जैसी बुलबुल और नफीसा ने पहनी हुई थी।
और पता चला है जिस स्कूल वैन से ही निकलकर भागी थी उसमें कई और भी बच्चियां हैं। और वैन पे जिस स्कूल का नाम लिखा था उस नाम का स्कूल कोई दिल्ली में है ही नहीं। सर पक्का ये किसी गैंग का काम है जो बच्चियों को इधर से उधर ले जाने के लिए स्कूल वैन का इस्तेमाल करते हैं, और शायद बुलबुल और नफीसा की तरह वो लोग इन बच्चियों से भी चोरी का काम करवाते हैं। अगर वो इन बच्चों से चोरी करवाते हैं तो फिर इन बच्चों की मौत की वजह क्या है? इन बच्चों सूटकेस नहीं था, क्या लेकर गए थे उस सूटकेस में? सर वो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। लगता है इन दोनों से एक साथ पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रवीण को दूसरे कमरे में लेकर आओ। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया मेरी बीवी ने किया सर, और उसके चक्कर में मैं भी फंस गया सर। कुमकुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है कुमकुम के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, अब उसे ढूंढ रही है। अगर उन्हें पता चला कि कुमकुम यहाँ पर है तो हमारे साथ क्या सलूक कर। और जनक को गिरफ्तार करने में हमने तनिक देर नहीं लगाई। बताता हूँ वो लड़का मुकुल है या राघव मैं नहीं जानता था। मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं था। मैंने तो वही किया जो मुझे मनी ने करने को बोला। और फिर उस मुकुल के मर्डर केस में मनी को अंदर करवा दे। हाँ साहब, मैं भी हैरान था कि वो खुद को अंदर क्यों करवा रहा है। मिश्रा, बोल। तब मैं किसी मुकुल और राघव को नहीं जानता था। ये सब तो साहब मैंने अपने दोस्त के कहने पे किया। कौन दोस्त? बबलू और सोनू। तब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑफर दिया था 5 लाख का। पागल समझा है क्या? जेल में बैठ के मैं 5 लाख का क्या करूंगा? हैं? अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? हम तेरी जमानत करवा देंगे, और अगर जमानत ना मिली ना तो जेल से भगवा देंगे तुझे। बहुत सेटिंग है अपनी जेल में। तब मुझे नहीं मालूम साहब उन्होंने ये किस मकसद से और क्यों किया। तब बस मैं तो इंतजार कर रहा था वो मुझे कब बाहर निकालेंगे। बेटा तू बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर आएंगे। कहाँ मिलेंगे वो? तब उनका कोई ठिकाना नहीं है साहब, कभी कहीं कभी कहीं। तब मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम तुझे बता देंगे वो कहाँ मिलेंगे। सर मनी ने जिस सोनू और बबलू के बारे में बताया था ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं, और ये दोनों ही इस जुबेर नाम के आदमी से कांटेक्ट में है सर। ये जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है। बच्चों से भीख मंगवाने के चार्ज में पहले कई बार अंदर भी जा चुका है। जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों क्रिमिनल्स का उन बच्चों के केस से भी कोई कनेक्शन हो? लेकिन इनका राघव और पिंकी से क्या कनेक्शन हो सकता है? मम्मी बता रहा था कि वो दोनों बच्चियां पुरी नाम की किसी आदमी की बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुरी इन तीनों में से कोई एक हो? सिंह, बुलबुल से दोबारा से बात करने की कोशिश कर। तो बस उन बच्चों को संभालती थी साहब, उनके साथ वो जो भी था वो सुमित करता था। कहाँ मिलेगा ये सुमित? क्या हुआ? क्यों बुलाया था तुमने इतना जल्दी में? चल थाने चल के बताते हैं। चल क्या अब क्या? पुलिस पकड़ो। मैं बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर। चल हो जा शुरू। सर मैं पिछले 15 साल से इस धंधे में हूँ। हिंदुस्तान के कई शहरों में मेरे एजेंट हैं जो मुझे बच्चियां और लड़कियां सप्लाई करते हैं सर। मैं उन्हें मोनिका के घर में रखता था साहब। उसके अलावा एक दो और भी जगह हैं साहब। उस दिन मेरा एक आदमी दिलशाद उन बच्चों को सप्लाई करने जा रहा था साहब, तभी उसमें से वो दोनों बच्चियां भाग गई। सर मैं उधर उन दोनों बच्चियों को ढूंढने में परेशान था और मुझे मालूम चला कि आप राघव और पिंकी के बारे में पता कर रहे हैं। 14 साल की थी पिंकी जब सुमित उसे लेकर आया था। इन बच्चियों को सुमित सेक्स वर्कर बनाता था। पिंकी भी प्रोस्टिट्यूट ही थी। फिर सुमित ने उसे अपने किसी आदमी को बेच दिया और वहाँ उसे राघव से प्यार हो गया और वो उसके साथ 7 महीने पहले भाग गई। सुमित तब से उसको ढूंढ रहा था।
भागने के चक्कर में गलती से वो मर गए। मैं जानता था सर कि अगर आपने राघव के बारे में पता किया तो आपको सब पता चल जाएगा और आप हम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए सर मैंने मेरे दोनों आदमी सोनू और बबलू के साथ मिलकर मनी को अंदर करने का प्लान किया ताकि आप केस की फाइल बंद कर दें और आपका ध्यान हम लोगों के ऊपर से हट जाए। लेकिन एक आफत नहीं गई साहब, दूसरी आफत आ गई। आप मेरी वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग गए। बाद में मुझे सोनू ने बताया साहब कि उन लड़कियों को जुबैर ने उठाया है। इस जुबैर का तेरे धंधे से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, जुबैर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसका धंधा अलग है। वो बच्चों से भीख मंगवाता है, वो बेकरी रैकेट चलाता है सर। मुझे पता था सर अगर वो बच्चियां उसके पास हैं तो वो उनको सिग्नल पे बिठाकर भीख मंगवाएगा और आप उन बच्चियों तक आसानी से पहुंच